चलिए आज हम पढ़ते हैं हेलोजिनेशन के बारे में। हेलोजिनेशन से पहले पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे रिएजेंट्स के बारे में। अब इसके रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं। रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है रिएजेंट एक्स। इस ये लोन मतलब एक्स क्या है हमारे पास फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। आयोडीन तो वैसे ही काम नहीं करता, वैसे रिवर्सिबल होता है। तो अब ये है, इसके साथ में हम एक ल्यूइस एसिड डाल देंगे। ल्यूइस एसिड क्या क्या हो सकते हैं, AlX3, BX3, ऐसे FeX3, ZnCl2, TiCl4 और भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो ल्यूइस एसिड डाला। ल्यूइस एसिड डालने के बाद यहाँ पे प्लस आ जाएगा और La माइनस हो जाएगा। सही बात है। अब ये बना इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बाद अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा X माइनस X प्लस और बन गया, और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये आ गया। सही बात है। इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव अपना सेटिस्फाई हो गया, बस ये अलग आ गया और ये अलग आ गया। इसका नाम हमें पता है, हेलोनियम आयन है, हेलोनियम आयन कहेंगे। ठीक है, सही बात है। अब दूसरा रिएजेंट देखो, मतलब एग्जाम्पल ही है, रिएजेंट तो नहीं। AlCl3 डाल दिया, सबसे मोस्ट कॉमन यही यूज़ होगा, AlCl4 माइनस। सही बात है, और वही सेम है जो भी ऊपर है। ठीक है, तो अब रिएक्टिविटी देख लेते हैं। रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन हम देखेंगे इन दोनों की। ये तो होती है भाई, बहुत फास्ट होती है, बिल्कुल भी सेलेक्टिव नहीं होती, बस ऐसी है। ये होती है रिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल होती है, कुछ अलग अलग फालतू डालना पड़ता है, वो अभी याद करो। अब तो Br2 के साथ अगर Fe डाल देते हैं तो FeBr3 बन जाता है। Br2 हमें अब ये एक्सेस में डालना पड़ेगा, तब जाके काम करेगा। अब ये FeBr3, अब हमने सिखाया ना, ये FeX3 क्या है, ये लुईस एसिड है, तो FeBr3 फिर दोबारा काम कर देता है लुईस एसिड की तरह, ये कर देगा Br प्लस FeBr Br4 माइनस। ये बन गया हमारा, ये अलग से, ये बन गया हमारा हेलोनियम आयन। ठीक है, ये बन गया। अब डी में अब एक और भी बनता है, जैसे Br2 प्लस CH3COOH, ये रिएजेंट है एक। अब एक और भी है, एक और है I2 के अंदर अगर हम HNO3 डाल दें, मतलब जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दे, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर डालेंगे तो 2 I+ निकल के बाहर आएंगे। याद तो ICL के अंदर हम AlCl3 डाल दें तो I+ बन जाएगा और AlCl4 माइनस बन जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, बिल्कुल मोस्ट कॉमन, मतलब ये है इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट। बेंजीन की रिएक्शन, अगर हम 3Cl2 प्लस HNu, इसको अगर ना दिखे, ये ना दिखे, तो Cl2 और एक्सेस हेलोजिनेशन में सबसे मोस्ट कॉमन है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली है। यहाँ Cl आ जाएगा, 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 यहाँ Cl। हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बन के तैयार हो जाएगा। बस ये याद रख लो, इसका नाम है 666, बस नाम ही ऐसा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, या BHC या गैमेक्जीन, ये नाम भी है, या लिंडेन भी नाम है, कैसे कैसे नाम है, बस यही है, ये नाम है इसके। चलो अब और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेंजीन की। बेंजीन में सबसे पहले हम वही मोस्ट कॉमन जो हम पढ़ रहे थे, Cl2 प्लस AlCl3 या FeCl3 डाल दें तो Cl+ बनेगा, करते करते X+ बनेगा, मतलब Cl+ बनेगा, और यहाँ जाके बन जाएगा और HCl अलग से बनेगा। सही बात है। अगर हम Br2 प्लस Fe डाल दें और ये एक्सेस में डाल दें,
एक्सेस में क्यों डाला? क्योंकि अगर ये कम पड़ गया तो FeBr3 किसके साथ रिएक्ट करेगा? घूमेगा फिरेगा थोड़ी ना। Br2 के साथ अगर हम FeBr3 भी डाल सकते हैं या AlBr3 भी डाल सकते हैं, इसके साथ यही बनेगा, Br आ जाएगा और HBr आ जाएगा। सही बात है। बेंजीन के साथ अगर हम I2 डाल दें और HNO3 डाल दें, I2 और HNO3 डाल देंगे, वही सेम बनेगा और यहाँ पे I आ जाएगा। सही बात है। अगर ICl डाल दें और AlCl3 डाल दें बेंजीन के अंदर, तो हमारा यही बन जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा। सही बात है। अब ये थोड़ा बहुत काम का आने वाला है। डीट आदि में हमारा टोल्यूइन जैसे टोल्यूइन है, तो अब Cl2 और AlCl3 की प्रेजेंस में ऑर्थोपैरा बनेगा ही बनेगा, टोल्यूइन है भाई, सब बनेगा। Cl ये बना, पता नहीं टोल्यूइन को क्या सोचता है, मेजर यही बनाता है, माइनर ये बनाता है। बनना चाहिए, ये बनेगा, ये बस यही है इसके काम। Cl2 के साथ अलग ही लगाव है, सबसे छोटे छोटे बंदों के साथ लगाव है। FeBr3 आ जाएगा, टोलिन यहाँ पे है, Br यहाँ पे आएगा और यही बनेगा मेजर भाई। Br2 के साथ दुश्मनी है, समझ रहे हो? Cl2 और H कर दें तो क्या होगा, बस यहाँ पे Cl आ जाएगा, बेंजीन क्लोराइड बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। H के साथ करें तो यही होगा। देखो भाई, इसके साथ करते हैं तो Cl2 और AlCl3, मेजर ही यही बनेगा भाई। हमें पता भी है वो ढीठ है थोड़ा, टोलिन हमारा ढीठ है, पर ये ढीठ नहीं है, ये अच्छे हैं। ये मेजर बनेगा, एक ऑर्थो वाला बनेगा। सही बात है। ठीक है, अब इसमें एक और साथ साथ ही पढ़ लेते हैं क्या जा रहा है। Cl2 और H के साथ करते हैं इसको, तो क्या क्या बनेंगे। एक तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, या हमें बताइए ये मेजर बनेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन का यही बस यही है, समझ रहे हो ना। अब अगर यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अगर X डाल दे, मतलब X हमारा हमें पता है ये क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। अब यहाँ पे Cl2 और AlCl3 की रिएक्शन करा दें, तो हमारा सबसे मेजर और मेजर यही बनेगा। सही बात है। अगर हम फिनोल लेते हैं, यहाँ पे फिनोल लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं X2, मतलब X2 हमारा अब क्या क्या हो सकता है हमें पता ही है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, X2 अब यही है, ठीक है, X2 और H2। अब ये हमारा हमें पता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही बात है। तो क्या होगा, OH X, यहाँ X, यहाँ X, ये बन के तैयार हो जाएगा हमारा, और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी तैयार हो जाएंगे। अब ऑक्सीडाइज बन के तैयार है मतलब ये मेजर नहीं है। सही बात है, मेजर ये बनेंगे, माइनर ये बनेंगे, माइनर बनेंगे, और इसका कलर भी याद रखना है, वाइट PPT होगा। सही बात है भाई। अब अगर हम CH2 के साथ रिएक्शन करा दें H2 के साथ और 5 डिग्री से कम रखें, 5 डिग्री से अगर हम कम रखेंगे तो हमारा सिलेक्टिव रिजल्ट्स बन के तैयार हो जाएंगे। OH X, ये सिलेक्टिव आ गए भाई हमारे। सही बात है। अब CH2 ले लें और H2 ले लें, ग्रेटर देन 5 डिग्री कर दें, यानी रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, तो जो ये बना था ना, ये हमारा ये वाला सेम का सेम यहाँ बन के तैयार हो जाएगा। फ़ायदा ही नहीं हुआ कुछ CH2 और उसका यूज़ करने का, ये बन के तैयार हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इसका एक नाम भी याद कर लो, Br2 और H2O, ब्राइटा वाटर कहते हैं। तो अभी इसका कलर भी याद रख लो यार,
करिएगा रेड ऑरेंज कलर, सही बात है, रेड ऑरेंज कलर। और क्या बात है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एनिलीन का। एनिलीन छोड़ के सकते हैं, एनिलीन H2 ले लिया, H2O ले लिया। सबसे पहले ही वही सेम काम बनेंगे, X यहाँ, X यहाँ, S और अलग से ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब एनिलीन तो टिकता ही नहीं भाई, सेम का सेम यही बना के तैयार हो जाएगा, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है भाई। अब एक और रिएक्शन, अब सेलेक्टिव बनानी है हमें, हम क्या करें, क्या हमारा जुगाड़ू बंदा ये डालेंगे भाई, पिरिडीन की प्रेजेंस में SN2TH रिएक्शन कराएंगे भाई साहब। क्या होगा, क्या होगा, सोचो क्या होगा भाई, ये Cl निकलेगा, वहाँ जाके वही बन जाएगा वहाँ पे NHCO CH3। अब करा दो भाई Br2 और FeBr3 की रिएक्शन, करा दो, क्या बनेगा NHC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। यहाँ पे Br आ जाएगा, सही बात है, मेजर ही बने हैं, मेजर ही बना रहे हैं। हाइड्रोलिसिस कर दो, यहाँ तोड़ दो, यहाँ OH, यहाँ H, NH2 दोबारा बन के तैयार हो जाएगा। साथ में क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड भी तैयार हो गया, तो हमारा बेस भी तैयार हो गया, एनिलीन बेस ही है, सही बात है। अब एक इम्पोर्टेंट आएगा, अब अगर बेंजीन पे OH लगाओ या NH2 लगाओ या फिनोल या एनिलीन, और यहाँ पे COH लगाओ या SO3H लगाओ, या तो यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे तीनों जगह हो, क्या होगा, ब्राइटा वाटर जो ब्रोमीन का होता है, या तो H2 + H2 की प्रेजेंस में क्या होगा, कुछ नहीं चाहिए इसको, तो भाग जा भाई, कोई ज़रूरत नहीं है तेरी। यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा, क्यों हमने पढ़ा है जैसे NH2 में ये NH2 आ गया, ये यहाँ पे NH2, अगर यहाँ पे COH भी लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये बन के तैयार हो जाएगा, और बस साथ में प्रोडक्ट्स निकल के आ जाएंगे CO2 या SO3 जैसा हमने लिया, सही बात है। चलो जैसे अब इसी पे ही एग्जाम्पल, जैसे मैंने बता तो दिया, वैसे भी OH COH ले लें तो H2 की प्रेजेंस में पानी, और तो बस क्या बनेगा OH, यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा। चलो एक और बात पढ़ लेते हैं भाई, एक और बात देखो, अब सोचो कि अब इस पे काम भी कर दे भाई, इस पे क्या बनेगा, सोचो, इस पे कुछ नहीं बनेगा भाई, जैसा है वैसा ही है। CH3 अगर तंग कर रहा है करने दो, पड़े रहने दो, शांति से बैठो, हमें तंग नहीं कर रहा, हम भी इसको तंग ना करें। यहाँ OH, यहाँ पे X, यहाँ पे X, यहाँ पे X, यहाँ पे मिथाइल, कितना इजी है यार, कितना इजी है। अब एक और भी है भाई, ये लो, अगर बेंजीन पे यहाँ पे ये बनाओ, ठीक है, नोट करने वाला है Br2 और FeBr3, ठीक है, क्या बनेगा सोचो, कोई एडिशन नहीं होगा, एडिशन गया भाड़ में, ओ मतलब सब्स्टिट्यूशन गया भाड़, मतलब यहाँ पे मतलब एडिशन गया भाड़ में, यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन बाय वो AE ज़्यादा फेवरेबल हो गया SE से, रिएक्टिविटी, क्यों भाई, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसलिए। और हमारा ये ख़त्म हो चुका है हेलोजिनेशन का एंड, और तारीख क्या आज की तारीख है 5/12/24।
और टाइम है 7:36 PM। बाय।